गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशंस देखे थे। इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था और ये प्रोग्राम काफी हद तक मैं आपको बना के बता चुका था। तो आज इस प्रोग्राम को अपन डिटेल से समझेंगे, एक बार इसको रन करके देखेंगे और सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ मेन फंक्शन, एक मेन फंक्शन है। इसके अंदर अपन स्विच केस लगा के कुछ ऑप्शन को प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इंसर्ट ए, स्टार्ट, एट एंड और एक स्पेसिफिक लोकेशन। आफ्टर द स्पेसिफिक लोकेशन पे अपन को कोई चीज इंसर्ट करनी है। तो तीन ऑप्शन जो है वो आपके इंसर्ट के लिए, और उसके लिए अपन इंटीजर वैल्यू 1 2 3, अगर आप 1 इंसर्ट करोगे तो स्टार्ट में इंसर्ट होगा, 2 तो एंड में, और 3 तो स्पेसिफिक लोकेशन के बाद। सिमिलरली अगर अपन डिलीट करना चाहें तो फॉर 3 ऑप्शन डिलीट करने के लिए स्टार्ट से डिलीट कर सकते हैं, एंड से डिलीट कर सकते हैं और स्पेसिफिक लोकेशन पे डिलीट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के। नाउ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 7 अपन ने ले रखा है। अगर 7 इंसर्ट करेंगे तो 7 अगर अपन प्रेस करेंगे तो आपका जो भी डेटा होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर 8 आप इंसर्ट करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। जो भी आप वैल्यू इंसर्ट करोगे वो स्कैनफ हो जाएगी किसके अंदर, ऑप्शन के अंदर। वो ऑप्शन की वैल्यू अपन ने स्विच केस में ली, और स्विच केस के अंदर अपन ने टोटली 7 फंक्शन बना रखे हैं। इंसर्ट स्टार्ट, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट स्टार्ट, डिलीट एट एंड, डिलीट मिडल, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप डिलीट करना चाहते हैं, डिस्प्ले और एग्जिट। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन अगर आप प्रेस करोगे तो क्या आएगा, एंटर द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। फिर इसको वाइल लूप में डाल के 1 वैल्यू दे दी अपन ने। तो ये वाइल लूप में अगर 1 वैल्यू दे रहे हैं, ये डू वाइल लूप है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ से डू से ही चालू हो रहा है, और आपका जो आपका नीचे लास्ट में जो वाइल है वहां तक ये रन कर रहा है। तो उससे क्या होगा, देखो यहाँ तक वाइल लूप से। तो ये वाइल लूप में 1 दे दिया तो ऑलवेज ट्रू रहेगा, तो बार बार ये लूप आपका चलता रहेगा। अब शुरू करते हैं सारे ऑपरेशन से। अगर अपन को कोई भी डेटा क्या एक ये लिंक लिस्ट बना रखा है, लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर का नाम लिया है उसका नाम लिया अपन ने स्ट्रक्ट नोड। इसके अंदर अगर अपन ने डेटा पार्ट लिया और एक अपन ने क्या लिया, नेक्स्ट पार्ट। तो जब भी कोई भी लिंक लिस्ट होती है, उस लिंक लिस्ट के अंदर एक तो 2 पोर्शन होते हैं। एक के अंदर आपका डेटा आता है, और एक पोर्शन के अंदर आपका क्या आता है, पॉइंटर, जो कि क्या करता है, अगले नोड को पॉइंट करता है। अगर कोई भी नोड नहीं है तो ये क्या होगी, लास्ट नोड पे वैल्यू नल होगी। तो ये अपन ने क्या ले रखा है, ये अपन ने एक लिंक लिस्ट ले रखी है। स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक स्ट्रक्चर ले रखा है, जिसके अंदर अपन ने नोड का डेटा स्ट्रक्चर बनाया है। इसी का एक वेरिएबल लिया स्टार्ट। ये जो स्टार्ट है ये आपका एक पॉइंटर है, जो कि हमेशा जब भी कोई भी लिंक लिस्ट बनाओगे उसके स्टार्ट नोड को ये क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और इनिशियली इसमें जब भी अपन पहली बार लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो इनिशियली स्टार्ट के अंदर अपन क्या डाल के रखेंगे, नल डाल के रखेंगे। तो स्टार्ट इज अ पॉइंटर विच पॉइंटिंग टू द नोड ऑफ अ स्टार्टिंग। लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग नोड है उसको क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा। अब अपन को स्टार्ट में इंसर्ट करना है। जब भी आप स्टार्ट में इंसर्ट करोगे तो 2 ऑप्शन पॉसिबल ऑप्शन है। या तो आपके पास लिंक लिस्ट बनी हुई नहीं है, बनी हुई नहीं है इसका मतलब क्या है, स्टार्ट के अंदर नल है। तो अगर स्टार्ट के अंदर आपका नल है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूजर से एक डेटा लेंगे, इंटर द डेटा। जो डेटा आपको इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कीजिए। उसकी वैल्यू अपन ने किस में ले लिया, एक्स में। अब आप मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है उसके 3 फंक्शन होते हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। 4 फंक्शंस होते हैं। तो मैलॉक और कैलॉक का मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है, रीअलॉक मेमोरी को वापस रीइनिशियलाइज करने के लिए होता है, फ्री जो होता है मेमोरी को डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अपने एक पॉइंटर ले लिया स्टार टीएमपी, जो कि किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। मैलॉक से अपन ने क्या किया, एक ब्लॉक को रिजर्व किया जिसकी साइज किसके बराबर होगी, स्ट्रक्ट नोड के बराबर, क्योंकि अपन नोड बनाना चाहते हैं। और वो जो ब्लॉक रिजर्व होगा, माना कि ये ब्लॉक रिजर्व हुआ है, इस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस किसके पास आ जाएगा, इस ब्लॉक का एड्रेस आ जाएगा टीएमपी के पास। किसके पास आ जाएगा, टीएमपी के पास इस ब्लॉक का एड्रेस आ गया। आफ्टर दैट उसके अंदर डेटा अपन डाल देंगे। जो भी आप डेटा वैल्यू डालोगे वो इसके अंदर आ जाएगी। तो उसके अंदर एक्स के डाल दी, सपोज मैंने डेटा में डाला फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 आपका डेटा के अंदर आ गया। अब अपन चेक करेंगे कि स्टार्ट नल तो नहीं है, ये पहली नोड है तो स्टार्ट आपका डेफिनेटली नल है। तो फिर क्या करेंगे, स्टार्ट को कहाँ पॉइंट कर देंगे, जहाँ टेम्प पॉइंट कर रहा है।
तो स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट है तो स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प, तो स्टार्ट कहाँ पॉइंट हो गया, टेम्प पे। और स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी कुछ भी नहीं है, तो अपन स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट में अपन ने क्या डाल दिया, सिंपल सा नल डाल दिया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, सिंपल सा नल आ गया। नल वैल्यू रहेगी आपका, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो पहली नोड अपन ने इंसर्ट कर दी, लेकिन ऑलरेडी एक नोड बनी हुई है आपके पास, जैसे एक ही नोड है, मतलब बहुत सारे डेटा भी हो सकते हैं। माना कि इसमें ओके, चलो तो इसके अंदर 3 नोड ऑलरेडी हैं। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट हमेशा एक ऐसा पॉइंटर है जो कि लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करेगा। अब अपन स्टार्टिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले टीएमपी से एक नोड बनाएंगे। जो टीएमपी से अपन ने एक नोड बना ली, और ये टीएमपी जो है वो कहाँ पॉइंट करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा। इसके डेटा पार्ट में एक्स आ जाएगा, जो कि अभी अपन ने इंसर्ट किया था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या डालना चाहते हैं, जहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, तो अपन ने क्या किया, जहाँ पे आपका स्टार्ट पॉइंट कर रहा था, तो अपन स्टार्ट को यहाँ पॉइंट कर देंगे, और स्टार्ट के नेक्स्ट में क्या पॉइंट कर देंगे, जहाँ पे टीएमपी आपका पॉइंट करा था। तो स्टार्ट को अपन ने क्या पॉइंट कर दिया, टीएमपी पे, तो स्टार्ट को अपन ने टीएमपी पे लिया। और जो टीएमपी जो नोड है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, उसके नेक्स्ट में आ जाएगा स्टार्ट के नेक्स्ट में, सॉरी इस बार की बात कर रहे थे, टीएमपी के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, आपका स्टार्ट आ जाएगा। तो टीएमपी जो है इसके नेक्स्ट में क्या आ गया, आपका स्टार्ट आ गया। ये तो नल वाला पार्ट था, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो टीएमपी के नेक्स्ट में स्टार्ट आ गया, और स्टार्ट को अपन कहाँ पॉइंट कर देंगे, टीएमपी। तो स्टार्ट कहाँ आ गया आपका, टीएमपी पे। तो यहाँ से ये कनेक्शन हट गया और ये नोड बीच में जुड़ चुकी है। तो अपन ने क्या किया, इंसर्टेड स्टार्ट हो चुका है। जैसे इंसर्ट हो जाएगा, अपन मैसेज प्रिंट कर देंगे कि नोड सक्सेसफुली इंसर्टेड एट द स्टार्ट। नोड आपकी जो स्टार्ट पे सक्सेसफुली इंसर्टेड हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगला फंक्शन है इंसर्ट एट एंड। अब देखो एंड में अगर कोई चीज इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले वही चीज कि आपके लिंक लिस्ट नल तो नहीं है। 3 केस होंगे यहाँ पर। ये तो पहला केस, सपोज ये दूसरा केस, और ये वाला आपका तीसरा केस जहाँ पे कुछ है नहीं, लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है। तो लिंक लिस्ट अगर बिल्कुल एम्प्टी है मतलब स्टार्ट किसी को पॉइंट कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे स्टार्ट यहाँ होगा और यहाँ पे स्टार्ट आपका यहाँ होगा। अगर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है तो अपन क्या कहते हैं, इंसर्ट एट एंड अपन करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको देखो लिंक लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं। नोड क्या है, नोड आपका है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एंड में इंसर्ट करना चाहते हैं और नोड आपकी है ही नहीं, तो स्टार्ट जो है वो आपका नल है। स्टार्ट आपका सिंपली नल है। तो एक नोड को बनाएंगे, उस नोड का नेक्स्ट पार्ट में अपन डाल देंगे नल, कुछ इस तरीके से। और स्टार्ट जो है उसको कहाँ पॉइंट कर देंगे, उस नोड पे। एक नोड बनाई, टीएमपी अपन ने बनाई, उसके स्टार्ट जो है उसको अपन ने टीएमपी पे पॉइंट कर दिया, और स्टार्ट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, अपन ने नल डाल दिया। तो ये पहला केस इन दोनों के हिसाब से आपका डिस्कस हो गया। दूसरा केस की अगर अपन बात करें तो माना कि आपके लिंक लिस्ट बनी हुई है, चाहे दूसरा, इन दोनों की बात करें दोनों सेम है, कुछ फर्क नहीं। इसमें एक ही नोड है, इसमें बहुत सारी नोड हो सकती हैं। इसके एंड में अपन को कोई डेटा डालना है तो अपन को ट्रैवल करना पड़ेगा। कहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड तक, लास्ट सॉरी लास्ट तक अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रैवल को मैंने कहाँ पॉइंट कर दिया, स्टार्ट पे। तो ट्रैवल को अपन ने कहाँ पॉइंट कर दिया, स्टार्ट पे। तो ट्रैवल आपका यहाँ आ चुका है। आफ्टर देन अपन क्या देखेंगे, ट्रैवल का नेक्स्ट नल तो नहीं है। अगर ट्रैवल का नेक्स्ट आपका नल है तो देखो ट्रैवल का नेक्स्ट यहाँ इसमें नल है ना। नल देखो, दोनों दोनों केस इसमें डिस्कस हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था 3 केस थे, ये केस अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों केस इस वाले के अंदर आ जाएंगे, इस एल्स पार्ट के अंदर। तो पहले अपन देख रहे हैं इस वाले केस को देखें। तो नल है, नल है तो सीधा अपन यहाँ आएंगे, ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प। तो ट्रैवल अभी किसको पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा था। और ये आपने अपन ने एक नोड बनाया जिसका नाम दे रहे थे अपन टेम्प। इससे अपनी नोड बन गई जिसका नाम दिया था अपन ने टेम्प। तो ट्रैवल के नेक्स्ट में अपन ने क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया।
तो ये आपका ट्रैवल यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया तो इसके नेक्स्ट में टेम्प आ गया। फिर टेम्प के नेक्स्ट में अपन ने नल डाल दिया, इसके नेक्स्ट में अपन ने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। तो यहाँ तो एक तरीके से आपकी अगर एक ही नोड है तो भी आपका ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी 3 नोड है, इस एग्जांपल की बात करें, केस नंबर 3 की बात करें, जो कि इसी के अंदर पूरा हो जाएगा एल्स पार्ट में, अगर इस तरीके का है तो ट्रैवल आपका यहाँ पॉइंट कर रहा है कि ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट नल तो नहीं है, ट्रैवल का नेक्स्ट क्या है, ये ट्रैवल का नेक्स्ट है, ये नल नहीं है। तो ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट बराबर ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट, तो ट्रैवल कहाँ पॉइंट करेगा, ट्रैवल अब यहाँ पॉइंट करेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रैवल का नेक्स्ट नल तो नहीं है, यक्स नल नहीं है, तो ट्रैवल अगेन आगे पॉइंट करके यहाँ जाएगा। फिर कंडीशन होगी ट्रैवल का नेक्स्ट नल तो नहीं, लेकिन ट्रैवल का नेक्स्ट आपका नल है। तो कुल मिला के अपन को पीछे आना था, पीछे आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, ट्रैवल का नेक्स्ट बराबर टीएमपी, जो नोड अपन ने बनाई थी टीएमपी इस मैलॉक फंक्शन से, उस इस ट्रैवल के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, इसको डाल देंगे, और इसके नेक्स्ट में अपन नल डाल देंगे। सो टाइम का नेक्स्ट में अपन ने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। यहाँ से नल हट गया, ये नल लास्ट में आ गया, और ये नोड जो आपकी लास्ट में जुड़ चुकी है। तो ये क्या हो गया, इंसर्ट एट एंड, तो आपका डेटा का इंसर्ट हो गया एंड में, आपका इंसर्ट हो चुका है। इसको रफ कर देता हूँ मैं। सो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में मैसेज प्रिंट कर देंगे, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब इंसर्ट आफ्टर मतलब अपन को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो अपन ने डेटा ले लिया, फॉर लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल आई ले लिया, एक पोजीशन, जिस पोजीशन के बाद अपन को इंसर्ट करना है। फिर यहाँ पे अपन ने स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्ट नोड ट्रैवल, तो अपन ने एक पॉइंटर लिया जिसका नाम अपन ने ट्रैवल रखा है। फिर इंटर द डेटा ले लिया अपन ने, फिर एक्स डेटा को इंसर्ट कर दिया, पोजीशन को इंसर्ट करा दिया, एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया, इससे अपन ने मेमोरी को अलोकेट किया और उसके डेटा में क्या डाल दिया, एक्स डाल दिया। यहाँ तक तो अपना सेम प्रोसेसर है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे अपन, ये नल है आपका, या नल कर देता हूँ वापस, और एक टीएमपी डेटा बनेगा, ठीक है, और इसके डेटा पार्ट में अपन ने क्या डाल दिया, एक्स डाल दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। फिर क्या कर रहे हैं अपन कि ट्रैवल बराबर स्टार्ट, तो ट्रैवल को अपन ने कहाँ पॉइंट कर दिया, स्टार्ट पे पॉइंट कर दिया। फिर चेक करेंगे अपन को कहाँ तक मूव करना है, अपन को उस पोजीशन के एक पोजीशन तक जाना है। तो आई अपन ने सबसे पहले 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल्स टू पोजीशन, माना कि पोजीशन डाल दिया आपने 2, यहाँ के 2 के बाद आपको इंसर्ट करना है, तो मैंने इसमें 2 डाल दिया। तो आप चेक करेंगे क्या एक मेरा 2 से छोटा है या छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्रैवल का नेक्स्ट नल तो नहीं है। अपन को पता चला अपन को दूसरी पोजीशन पे डालना, आपके पास नोड एक ही है, तो क्या करोगे, दूसरी पोजीशन के पास आप जा ही नहीं पाओगे, मतलब उसका नेक्स्ट नल होगा, नल नहीं है तो अपन उसके नेक्स्ट में जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट पे जाओगे नल होगा तो नल ट्रैवल कहाँ चला जाएगा, नल पे चला जाएगा। तो अपन चेक करेंगे ट्रैवल का नेक्स्ट नल तो नहीं है, तो ट्रैवल तो यहाँ पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट नल नहीं है, उसमें तो कोई डेटा, तो अपन नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया, यहाँ पे आपका ट्रैवल आ गया। सिमिलरली ऐसा नहीं था तो अपन आगे एल्स पार्ट में जाएंगे, अगेन आई की वैल्यू प्लस पर हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्या 2 मेरा 2 से छोटा है, नहीं तो अपन बाहर आ जाएंगे। तो ट्रैवल यहाँ पॉइंट कर रहा था, दूसरी पोजीशन पे अपन को इंसर्ट करना था। अब इसमें इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, टाइम का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, ट्रैवल के नेक्स्ट में। देखो यहाँ पर टाइम का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, ट्रैवल के नेक्स्ट को, और ये ट्रैवल के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा। तो ट्रैवल के नेक्स्ट में अपन ने क्या डाल दिया, टेम्प डाल दिया, तो यहाँ पे इसने पॉइंट कर दिया। और फिर क्या मैसेज दे देंगे, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। इसी के अंदर दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। सपोज आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी पोजीशन 5 के अंदर डेटा आपको इंसर्ट करना है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल तो नहीं है, ट्रैवल आपका स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है तो ट्रैवल आगे चला जाएगा, ट्रैवल यहाँ आ गया। फिर आई की वैल्यू जाएगी 2, क्या ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट नल तो नहीं है, इसका नेक्स्ट नल नहीं है तो ट्रैवल यहाँ आ जाएगा। आई की वैल्यू जाएगी 3 5 से छोटा है, ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट नल तो नहीं, लेकिन ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट क्या आपका नल है, तो फिर मैसेज क्या आ जाएगा, अगर जैसे
नल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन नल होगा तो आपका क्या जाएगा, नोड आर लेसर देन द इंसर्टेड पोजीशन। सपोज आपको 5 ही पोजीशन पे इंसर्ट करना है, लेकिन आपके पास तो 3 ही पोजीशन है, तो मैसेज क्या जाएगा, जहां पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके नोड के आपके लेसर है, कम है। ठीक है, स्लैशन 2 बार लिखते हैं ताकि आउटपुट अपन को अच्छा है, और अपन क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो ये आपका उस सिचुएशन में काम आएगा एल्स पार्ट, जब अपन 5 पोजीशन इंसर्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास नोड 3 ही है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका इंसर्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं डिलीट। चलो डिलीट पे आ जाता है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, टाइम। अब अपन डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो जब भी आप किसी डेटा को डिलीट करोगे स्टार्टिंग से, तो 3 केस होंगे। एक तो नोड लिंक लिस्ट इस तरीके की होगी, एक लिंक लिस्ट में केवल एक ही नोड होगी, और एक लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी होगा, खाली, कुछ भी नहीं। मतलब स्टार्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसमें स्टार्ट आपका यहाँ पॉइंट कर रहा है, और इसके अंदर स्टार्ट के अंदर क्या आपका नल है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं अपन। सबसे पहला केस, अगर स्टार्ट मेरा नल है तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, यहाँ पे नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी। नल कब होगा, जब स्टार्ट आपका नल पे पॉइंट कर रहा है। एल्स इफ में क्या किया, अगर स्टार्ट का नेक्स्ट नल है मतलब इसका नेक्स्ट नल है, तो अगर मुझे एक ही नोड है और उसी को डिलीट करना है, क्योंकि स्टार्ट में डिलीट करना है तो वही डिलीट होगा, और एंड में डिलीट करेंगे तो भी वही डिलीट होगा। अगर नल है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, और स्टार्ट को मैं कहाँ पॉइंट कर दूंगा, नल पे। तो स्टार्ट एक टेम्पररी पॉइंटर लिया, उसको स्टार्ट पे पॉइंट कराया, स्टार्ट को मैंने नल पे पॉइंट कराया, और टेम्परेरी जो वेरिएबल था उसको मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री कर दिया मतलब मेमोरी को रिलीज कर दिया। तो ये क्या बोलेगा, नोड डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीटेड सक्सेसफुली एट द स्टार्ट, एंड डिलीटेड नोड डेटा, जो डेटा होगा वो भी अपन डिस्प्ले कर देंगे। वो डेटा किस में पड़ा, अभी टैम्प में पड़ा है, इसको अपन ने टैम्प से पॉइंट कर दिया था, तो स्टार्ट में डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपकी एक भी नोड नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट टैम्प बराबर स्टार्ट, ये जो टेम्पररी वेरिएबल है वो स्टार्ट पे पॉइंट करेगा कुछ इस तरीके से। फिर स्टार्टिंग से अपन डिलीट करना चाहते हैं, तो ये जो एस है वो कहाँ चला जाएगा, अगली नोड पे। तो एस बराबर एस ऑफ नेक्स्ट, स्टार्ट बराबर स्टार्ट के नेक्स्ट में चला गया, और वो जो टाइम जहाँ पॉइंट कर रहा था इस नोड को, उसको अपन ने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में डिलीट कर सकते हैं। 3 केस मैंने आपको बता दी दिए। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस वीडियो को पीछे जाके देख लें। सिमिलरली एंड पे डिलीट करना है तो वही अपन को पीछे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला केस वही होगा, आपके लिंक लिस्ट नल तो नहीं है, या आपके लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट तो नहीं है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है जो मैंने पिछले इंसर्ट की आपको बताई अभी। अगर ऐसा नहीं है तो अपन क्या करेंगे, ये तीसरा केस की बात करते हैं। ये 2 केस सेम होंगे उसी की तरह। तीसरे केस में क्या होगा, अपन को पीछे लास्ट तक ट्रैवल करना पड़ेगा। लास्ट तक ट्रैवल करने का मतलब कंडीशन क्या होगी, वाइल ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। तो अपन ने क्या कर दिया, एल्स। अब अपन को ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट, तो ध्यान से समझना है, इसको समझा के बताता हूँ एक बार। चलो यहाँ पर देखें, तो अपन ने क्या किया, ट्रैवल को पॉइंट कर लिया सबसे पहले स्टार्ट पे। तो यहाँ पे ट्रैवल जो स्टार्ट पे पॉइंट कर रहा है, ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट, तो इस ट्रैवल का नेक्स्ट क्या ये है, और इसका नेक्स्ट क्या है, ये है। ठीक है, माना अपन क्या करना चाहते हैं, अपन यहाँ देखो ध्यान से, अपन क्या करना चाहते हैं, डिलीटेड एंड में डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, सो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट नल नहीं है, तो अपन ने क्या किया, ट्रैवल बराबर ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट। तो ट्रैवल यहाँ से कहाँ मूव करके आ जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रैवल आ जाएगा। फिर ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट, ट्रैवल का नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट तो नल है, इसका मतलब इसके बाद नल है। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस लूप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर टेम्पररी को कहाँ पॉइंट कर दिया, ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट में, मतलब लास्ट जो वेरिएबल था उस पर अपन ने कहाँ पॉइंट कर दिया, टेम्पररी वेरिएबल पे। तो मतलब ट्रैवल कहाँ तक जाएगा, ट्रैवल आपका जाएगा एलिमेंट जो है आपका उसके सेकेंड लास्ट नोड तक, सेकेंड लास्ट नोड तक ये गया, और लास्ट नोड पे आपका टीएमपी रहेगा। फिर अपन ने क्या किया, ट्रैवल जहाँ पॉइंट करा था उसके नेक्स्ट में अपन नल डाल देंगे, और टेम्पररी जो था उसको अपन डिलीट कर देंगे। तो देखो ट्रैवल के नेक्स्ट में अपन ने नल डाल दिया, और फ्री कर दिया टीएमपी को। टीएमपी को अपन ने सिंपल से क्या कर दिया, फ्री कर दिया।
ये आपका क्या हो चुका है, आपका फ्री हो चुका है। तो यहाँ से आपके टेम्परेरी डेटा डिलीट हो चुका है, और इससे पहले ट्रैवल जहाँ पॉइंट कर रहा था वहाँ पे अपन ने नल डाल दिया, तो ये नोड आपकी सिंपल से डिलीट हो चुकी है। सिमिलरली इसको पूरा हटा देता हूँ एक बार। आपने मिडल डिलीट करना है, मतलब आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डिलीट करना है, तो देखो भाई नोड बना देते हैं अपन कुछ। चलो अब क्या होगा, स्टार्टिंग यहाँ पॉइंट करेगा इसको, ये स्टार्ट। अब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डिलीट करना है, माने कि पहली नोड है, दूसरी नोड है, तीसरी नोड है, चौथी नोड है, 4 नोड अपन को दे रखी है। ये तो एक केस हो गया। एक केस में आपका ये हो गया कि आपकी नोड है ही नहीं, तो वही चेक करेंगे स्टार्ट मेरा नल तो नहीं, नल होगा तो आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं है तो उस पोजीशन पे जाना पड़ेगा। माना कि आपको 4 नोड दे रखी है और आपको 8वीं पोजीशन पे डेटा को डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने सपोज 8 डाल दिया, 8 माइनस 1 मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, आई की वैल्यू अभी आपकी 1 है। अंदर गए, अपन ने क्या किया, ट्रैवल एक पॉइंटर लिया, उसको स्टार्ट पे पॉइंट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रैवल आ गया, तो क्या ट्रैवल का नेक्स्ट नल तो नहीं है, ट्रैवल का नेक्स्ट नल नहीं है, तो इसको आगे शिफ्ट कर दिया, ट्रैवल यहाँ आ गया। सिमिलरली आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 मेरा 7 से छोटा है, अगेन ट्रैवल यहाँ जाएगा। अगेन आई की वैल्यू प्लस प्लस 3 हो जाएगी, 3 मेरा 7 से छोटा है, ट्रैवल यहाँ जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आया, फिर अपन चेक करेंगे क्या ट्रैवल का नेक्स्ट नल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल का नेक्स्ट नल है। अगर नल होगा तो यहाँ पे अपन एल्स पार्ट लिख के देंगे। एल्स पार्ट क्या लिख के देना पड़ेगा, अपन को लिखना पड़ेगा एल्स पार्ट में वही जो वहाँ लिखा था अपन ने इंसर्ट करने के लिए अपन ने लिखा था, वैसे ही आपका डिलीट करने के लिए आएगा। तो इंसर्ट वाला कहाँ गया, ये रहे। तो वही मैसेज अपन लिख सकते हैं और इसको अपन रिटर्न कर देंगे। तो मिला के अपन 8वीं नोट डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास नोट तो 4 ही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके वैल्यू आपकी डिलीट ही नहीं होगी। तो एल्स पार्ट आ गया, एल्स पार्ट में अपन सीधा मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज दिया, नोड आर लेसर देन द डिलीटेड पोजीशन। जिसको आप डिलीट करना चाहते हो उससे क्या है, छोटा है, और अपन क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं है, तो स्टार्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, माना कि आपको ये वाली जो तीसरी पोजीशन है उसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रैवल पॉइंटर लूंगा जो यहाँ तक आएगा, टीएमपी मेरा यहाँ तक आएगा, ट्रैवल को यहाँ पॉइंट कर दूंगा, टीएमपी को डिलीट कर दूंगा। तो अपन ने माना कि पोजीशन ले ली 3, तो यहाँ पे पोजीशन डाल दी मैंने 3, 3 माइनस 1 मेरा क्या हो जाता है, 2। 1 मेरा 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ट्रैवल यहाँ पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो ट्रैवल को अपन आगे ले आए, और ट्रैवल कहाँ पॉइंट करेगा, आपका ट्रैवल यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली वापस लूप चलेगा आई प्लस प्लस, जैसे लूप चलेगा तो ट्रैवल आई की वैल्यू जाएगी 2, 2 मेरा 2 से छोटा है, नहीं गलत है, तो बाहर आ गए, अंदर लूप चलेगा ही नहीं, यहाँ पर आ गए। टेम्प इज इक्वल टू ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट, तो ट्रैवल का नेक्स्ट, ये ट्रैवल यहाँ पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट ये, तो यहाँ पे आपने किसको पॉइंट कर दिया, टेम्प को। तो टेम्प को कहाँ ले आए, जिसको अपन को डिलीट करना था। फिर ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट बराबर टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब अपन क्या करना चाहते हैं, इस ट्रैवल को यहाँ पॉइंट करना चाहते थे। ये किसके पास है, टेम्प के नेक्स्ट के पास। तो ट्रैवल का जो नेक्स्ट था उसमें क्या डाल दिया, टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प आपका ट्रैवल किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। और ये फ्री टीएमपी, तो ये जो डेटा था उसको अपन ने फ्री कर दिया, तो नोड क्या हो गया, आपकी डिलीट होगी। तो इस तरीके से डिलीटेड स्पेसिफिक लोकेशन भी आपका हो गया। डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले तो बहुत सिंपल है, अभी तक आप करते आए हैं, जो कि ट्रैवलिंग करने के लिए करते हैं, वही अपना डिस्प्ले के लिए होगा। तो यहाँ देखो कैसे होता है, वही अपन ने एक नोड ली ट्रैवल करने के लिए। उस अगर स्टार्टिंग नल है, इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है आपकी, अगर नल नहीं है तो अपन क्या करेंगे,
ट्रैवल इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ट्रैवल आपका नल के बराबर नहीं है तो उसका डेटा अपन ने प्रिंट किया, और ट्रैवल बराबर ट्रैवल ऑफ नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका ट्रैवल नल नहीं है क्योंकि ट्रैवल को अपन ने स्टार्ट पे पॉइंट किया, इसका डेटा प्रिंट किया, ट्रैवल आगे पे आ गया। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, अभी भी ये ट्रैवल नल नहीं है, इसको प्रिंट किया, यहाँ पर भी ट्रैवल नल नहीं, इसको प्रिंट किया, यहाँ पर भी ट्रैवल नल, इसको प्रिंट किया। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट डाल दोगे तो ट्रैवल आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि क्या नल वैल्यू है। जैसे नल वैल्यू आएगी अपन बाहर आ जाएंगे और अपन ने स्लैश एन स्लैश एन दो बार डिस्प्ले कर दिया। तो ये पूरा प्रोग्राम आपका बच चुका है। अब इसको एक बार मैं सेव करके कंपाइल कर लेता हूँ। ओके, वार्निंग आ रही है डिलीट मिडल। डिलीट मिडल में अपन ने रखा था रिटर्न 0, ठीक है, एल्स पार्ट में रिटर्न 0 रखा था, सही है। वार्निंग किस चीज की आ रही है? ओके, तो अपन देख लेते हैं। इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन में भी अपन ने रिटर्न रखा था, ठीक है। एल्स पार्ट बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि रिटर्न तो अपन ले रहे हैं। अच्छा, रिटर्न 0 करा है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये जो फंक्शन है उसको मुझे रिटर्न इंटीजर करना पड़ेगा वॉइड एट मिडल, क्योंकि मैंने वॉइड कर रखा है, दैट इज द इशू, ठीक है। इसको एंड कर दिया, कंपाइल करते हैं। सो हियर इज 0, हियर वी गो। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। इसमें पूछ रही वैल्यू, इसे सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट एट स्टार्ट करूंगा तो अभी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फॉर इंसर्ट करूंगा तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। एंड पे डिलीट करूंगा तो भी लिंक लिस्ट एम्प्टी आएगा। तो क्या आ रहा है? लिंक लिस्ट एम्प्टी, 1 फॉर इंसर्ट वगैरह पूरा वही पूछ रहा है। और मिडल पे डिलीट करूंगा, स्पेसिफिक लोकेशन 6 पे डिलीट करना चाहता हूँ। इंटर द पोजीशन, सपोज 55 पोजीशन इंटर करना चाहता हूँ, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी आपका सीधा क्या लिखा हुआ रहा है? लिंक लिस्ट आपका एम्प्टी लिखा हुआ रहा है। तो लिंक लिस्ट एम्प्टी आते अपन साइड में के बाहर आ गई। और वापस रन करता हूँ इसको, कंट्रोल F9 से रन किया। अब डेटा को इंसर्ट करते हैं, 1 से इंसर्ट किया, इंसर्ट द डेटा सपोज 33, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। एक बार और डेटा इंसर्ट करते हैं। अगर मुझे इसकी स्टार्टिंग में करना है तो स्टार्टिंग के लिए क्या करना है? 1 इंसर्ट करना है, फिर 22, तो स्टार्टिंग में इंसर्ट हो गया। अब डिस्प्ले करते हैं 7 से, देखो 22 33। अब मुझे इसके एंड में 33 के बाद 44 करना है, मतलब लिंक लिस्ट के एंड में मुझे इंसर्ट करना है। एंड में इंसर्ट करने के लिए क्या आपका 2 है, 2 को मैंने प्रेस किया, इंसर्ट डेटा एट एंड, डेटा एंटर किया मैंने सपोज 44, और डिस्प्ले करता हूँ तो देखो 22 33 44 आपका डिस्प्ले हो चुका है। अब मुझे ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 2 के बाद डेटा को इंसर्ट करना है। तो क्या पूछ रहा है? इट स्पेसिफिक लोकेशन, तो मैं इसके लिए 3 प्रेस करता हूँ, लोकेशन प्रेस करता हूँ, डेटा प्रेस कर लेता हूँ पहले, सपोज 25, और पोजीशन प्रेस करता हूँ मैं 2, तो देखो इंसर्ट हो चुका है। इसको डिस्प्ले करते हैं तो 25 का आ गया, मैंने 2 के बाद इंसर्ट किया था तो 25 आपका यहाँ पर आ चुका है। अब अपन डेटा को डिलीट करते हैं, स्टार्टिंग से डिलीट करते हैं। सपोज 22 को डिलीट करना चाहते थे, डिलीट एट स्टार्ट, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? 4 को प्रेस करते हैं, फिर डिस्प्ले करते हैं। देखो आपका जो डेटा था पहले वो था आपका 22, और यहाँ पे 22 डिलीट हो चुका है, तो यानी कि स्टार्ट में आपका डिलीट हो चुका है। अब 44 को डिलीट करना चाहूंगा, पहले मिडल को डिलीट कर देते हैं। सपोज मैं दूसरी पोजीशन को डिलीट करना चाहता हूँ, मतलब दूसरी पोजीशन के बाद, दूसरी पोजीशन के बाद क्या मेरा 44, या पहली पोजीशन के बाद, उसके बाद क्या है 25, तो डिलीट एट आफ्टर स्पेसिफिक लोकेशन, तो मैं 6 को एंटर करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ 1 के बाद में डिलीट करना, डिलीट हो चुका है। डिस्प्ले करते हैं, देखो 1 के बाद क्या था आपका 25 डिलीट हो चुका है, 33 44 ही रहा है। अब एंड में डिलीट करके देख लेते हैं। एंड में डिलीट करने के लिए 5 प्रेस करना पड़ता है, डिलीट हो चुका है। 7 से डिस्प्ले करेंगे तो देखो 55 आपका डिलीट हो चुका है, और सारी चीज़ें एग्जैक्टिव वर्क कर रही हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम किस तरीके से बनाया है, कैसे बनाया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये कोड जो है वो मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाल दूंगा, और आप लोगों को पर्सनली शेयर भी कर दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो अपन एक्सप्लेनेशन देखा वो पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।